हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है बिलियन। बिलियन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। देखिए, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या चीज है? मिश्रण। मिश्रण के इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। जैसे देखिएगा, हम एक क्या लिए? बीकर लिए, यानी बर्तन लिए। अब इसमें क्या है? पानी, यानी जल। जल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। इसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे इसमें हम क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए। चीनी डाल दिए, शुगर। इसमें क्या डाले? शुगर। अब आप लोग पानी में चीनी ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। और जब घुलेगा ये क्या बन जाएगा? यानी शरबत बन जाएगा। यही चीज क्या है? मिश्रण है। आगे देखिएगा मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिएगा समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सके उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, हम लोग क्या किए? यहाँ पे पानी, ठीक, और पानी में क्या ऐड किए? चीनी ऐड किए। अब देखिएगा, अब पानी और चीनी क्या हो गया? आपस में घुल गया। पानी और चीनी क्या हुआ? आपस में घुल गया। अब जब घुल गया तो आप लोग इसे अलग अलग नहीं ना देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। एक क्या हो गया? समांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। आगे देखिएगा विषमांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिएगा, हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग एक बर्तन लिए, ठीक, एक बर्तन लिए, इसमें हम लोग पानी को डाले हैं। ये क्या है? पानी है, यानी वाटर है, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने के बाद हम लोग यहाँ पे इस पानी में क्या करते हैं? नमक में, अरे क्या बोलते हैं, रेत डालते हैं, ठीक। इसमें रेत डालते हैं। जब पानी के साथ आप लोग रेत ऐड कीजिएगा, ये नहीं घुलेगा। और जब नहीं घुलेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग रूप में देख सकते हैं। इसलिए क्या है? विषमांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे देखिएगा बिलियन। क्या चीज देखेंगे? बिलियन, यानी सोल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है बिलियन कहलाता है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि पानी और चीनी को जब ऐड किया गया तो ये जब घुल गया और हम लोग इसको अलग अलग रूप में नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? समांगी मिश्रण कहा जा रहा है। यहाँ पे समांगी मिश्रण आया है, या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। अब देखिएगा बिलियन बराबर होता क्या है? बिलियन बराबर विलय प्लस विलायक। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं,
विलय को सोल्यूट कहते हैं और विलायक का सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखिएगा, विलयन की प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। विलयन की जो प्रावस्था है उसका मान हमेशा क्या होता है? एक होता है। आगे देखिए विलयन के भाग। देखिए पहला, विलय वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। विलय को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट, या फिर जिसे घोला जाता है उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। इसे मान लीजिए, यहाँ पे देखिएगा, एक बर्तन लिए, ठीक, बर्तन, इसमें हम लोग जल भरे, इसमें जल भरे, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ये जल जो है क्या है? विलायक। विलायक हमेशा क्या होता है? विलायक अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक। ये क्या है? विलय। ये क्या होता है? कम मात्रा में होता है। ये क्या होता है? विलय जो होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर पानी और नमक को ऐड करेंगे तो यही हो, पानी हो गया विलायक और नमक हो गया विलय। आगे समझ में? जिसको हम लोग घोल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? विलय, और जिसमें घोला जा रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? विलायक। आगे देखिएगा विलायक, विलायक को इसमें क्या बोलते हैं? सोलवेंट। वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। हम वहां पे बताया आप लोग को कि विलायक क्या होता है? हमेशा अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए किसी भी विलयन में विलायक सदैव क्या होता है? एक होता है, और विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। अब देखेंगे विलयन के प्रकार अवयवों की मात्रा के आधार पर। पहला है तनु और सांद्र विलयन, दूसरा है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। आइए देखते हैं तनु और सांद्र विलयन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। कह रहा है कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। अब आगे देखेंगे दूसरा संतृप्त और असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। तथा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम है असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें क्या करा है? आवश्यक मात्रा से कम होता है, वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। इसमें अधिकतम संभव मात्रा क्या होती है? घुला होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। जय हिंद।